रामचरितमानस में ब्राह्मण को भूदेव कहा गया, उसको जोर से ताड़िए, जितना ज़्यादा हो ताड़िए, ताड़ ताड़ के एकदम पूरा तड़ा दीजिए, भी किताब फाड़ के ताड़िए, इतना किताब फाड़ के ताड़िए, मतलब पन्ना फाड़ के दीजिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तड़ाओ। जी अखिलेश यादव भी बोल दिया हम शूद्र हैं, उधर तेजस्वी बोल रहे हैं हम पिछड़ी जात के लोग हैं। सरकार किसी के भी हो, राज उसी का रहेगा, सवर्णों का ही राज रहेगा। खाली झूठा 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है करते रहिए मंच पर। आपके जाने से मंदिर अपवित्र हो गया, ब्राह्मण के जाने से मंदिर शुद्ध हो गया। हिंदुओं में भी कैटेगरी है भूदेव, धरती पर का भगवान ब्राह्मण, ये हम नहीं करें। तुलसीदास दुबे बोले हैं, सच्चाई यही है कि दलित हिंदुत्व के नाम पे भी वोट देता है और दलित यादवों के डर से भी वोट देता है बीजेपी को। एकदम सत्य है, कटु सत्य लिख लीजिए। तो जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बात कही रामचरितमानस को लेकर या बंच ऑफ थॉट्स को लेकर, मनुस्मृति सबको लेकर बात कही, लेकिन बात आकर टिक गई सिर्फ रामचरितमानस पर। मुझे लगता है इसके बहाने उस दोनों पर भी बात करनी चाहिए थी, बंच ऑफ थॉट्स पर भी। बहरहाल रामचरितमानस पर ही टिके रहते। ये है क्या मामला? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ क्या है? देखिए, जैसे आपने बोला मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट और रामचरितमानस, तीनों की बातचीत चल रही थी, लेकिन बात अटक गई आके रामचरितमानस पे। यही नहीं है बात, रामचरितमानस पे ही नहीं अटकी बात, सिर्फ एक श्लोक पे आके अटकी है, शूद्र ढोल गंवार पशु शूद्र नारी पर। रामायण में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसका अर्थ अगर आप निकालेंगे तो दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े जातियों पर उसको अत्याचार किया गया एक तरह से, कथित मतलब बोल के कविता के दोहा के माध्यम से, आप दोहा बोलिए, दोहा के माध्यम से उनको नीच ठहराया गया, उनको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो एक ऊपर आया कि ढोल गंवार पशु शूद्र नारी है, सारे ताड़न के अधिकारी, सकल ताड़न के अधिकारी। तो इसमें बोल दिया गया कि ताड़न मतलब शिक्षा होता है, तो ताड़ना मतलब शिक्षा। तो ढोल को कैसे ताड़िएगा? ढोल को क्या पढ़ाइएगा? बोलिए, ढोल को पढ़ाएगी, ढोल बजाने वालों को संगीत की शिक्षा दीजिएगा। ढोल को क्या पढ़ाइए? आप बताइए ना, क्या पढ़ाएगा ढोल को? तो आप ही लोग बताइए, विद्वान लोग हैं। गंवार को पढ़ा सकते हैं, पशु को क्या पढ़ाइएगा? आपके यहाँ तो उदित राज जी के यहाँ कुत्ता है, डॉगी। तो सुनने में आया है जब से ताड़ना का अर्थ जो है शिक्षा हुआ है, उदित राज जी अपने कुत्ते को जो है MBA बीटेक करवाने जा रहे हैं। उदित राज जी बहुत अच्छा कदम उठाए कि बीटेक कराएंगे, MBA कराएंगे। हमारे देश को कुत्ते पढ़ेंगे, MBA करेंगे, बीटेक करेंगे, और हमारे जो बीटेक के हुए इंसान हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, कुत्ते को हो सकता है मिल जाए। हाँ, पशु और शूद्र और नारी। शूद्र को बोला गया है रामचरितमानस में कि शिक्षा के अधिकारी, ताड़न मतलब शिक्षा। अगर तो शूद्र को पढ़ने के अधिकार क्यों नहीं दिया गया? शंभुक की क्या गलती थी कि राम ने शंभुक का वध किया? उसी रामचरितमानस की अपन बात करते हैं, आप बताइए। नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं नहीं, रामचरितमानस की बात अगर चंद्रशेखर यादव, ताड़न मंत्री जो हैं बिहार के, ताड़क मंत्री, वो अगर बात उठाएं तो सिर्फ एक श्लोक पे मत उतरिए कि जिसका ताड़न का मतलब शिक्षा कर दिया गया। बहुत सारे श्लोक है, दिलीप मंडल तो रोज पोल पट्टी खोल रहे हैं। अगर ताड़ना का मतलब शिक्षा देना है तो वेद, तो फिर इसमें थोड़ा सुधार भी कर सकते हैं। मिश्रा, पांडे, पंडा, पुजारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जोर से ताड़ना चाहिए। नहीं, ताड़ना, हाँ। अच्छा, आप चाह रहे हैं मतलब कि इनको ताड़ना आप भी ज्यादा ताड़िए। नहीं, हमको कल से मेरे रामचरितमानस में ब्राह्मण को भूदेव कहा गया, उसको जोर से ताड़िए, जितना ज्यादा हो ताड़िए, ताड़ के एकदम पूरा तड़ा दीजिए। भी कल अरे ब्राह्मण जो हैं, क्षत्रिय, वैश्य, जिनको रामचरितमानस में अगड़ी जात कहा गया, शूद्र को नीच जात कहा गया, तो छोड़िए शूद्र, धीरे धीरे पढ़ाइए। उनको पढ़ने का अधिकार कम मिला है, धीरे धीरे रसे पढ़ाइए। और जो पढ़ रहे हैं पहले से उनको जोर से पढ़ाइए, एकदम जोर ताड़ना है, एकदम जितना ताड़ सके ताड़ दीजिए। हमको भी परसों रात को सपना में राम जी आए थे, वो बोले कि 1-2 ब्राह्मण को रोज तारोगे, स्वर्ग मिलेगा। हाँ, किताब फाड़ के ताड़िए, इतना किताब फाड़ के ताड़िए, मतलब पन्ना फाड़ के दीजिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तड़ाओ। लेकिन यह जो टीवी की बहस चल रही है वेद, अभी ये पूरा जो रामचरितमानस या शिफ्ट हो गया है बागेश्वर नाथ धाम, ये सब, कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ये बाबा लोग कर रहे हैं, हाँ। इसका संविधान से क्या नाता है? मतलब हिंदू राष्ट्र संविधान के किस पन्ने पर है जिसकी बात ये बाबा लोग कर रहे हैं? आप बिहार से बात की शुरुआत किए थे कि संविधान की बात कर रहे हैं और धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या होगा? अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी है, अखिलेश यादव भी बोल दिया हम शूद्र हैं, उधर तेजस्वी बोल रहे हैं हम पिछड़ी जात के लोग हैं, जितने भी बहुजन नेता है। एक चीज़ बताते हैं, कुछ दिन पहले बिहार में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जगदेव बाबू के
जयंती पे, उनकी जयंती पे। और उसमें आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर जारी हुआ, हम दिखाए फोटो। उसमें एक तरफ क्या था, तराजू है, और तराजू में एक तरफ 3 लोग हैं और एक तरफ पूरा बहुजन है। उस कॉन्सेप्ट को आप अगर समझेंगे तो हम आपको दिखा देते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे कांशीराम जी के दौर में बीएसपी में एक चलता था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ठीक है, बीएसपी में। उसी तरह आरजेडी के पोस्टर में एक तरफ 3 जाति को रखा गया है और बाकी बहुजन जातियों को अलग रखा गया है। वो पोस्टर फोटो हम आपको दिखा देते हैं। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन, 90 पर नहीं चलेगा। और जातीय आधारित राजनीतिक संगठन, यहाँ देखिए 90% को एक तराजू में रखा गया, जिसमें सफाई कर्मी को भी दिखाया गया है। ये SC ST OBC है एक तरफ, और दूसरे तरफ देखिए तिलक तराजू और तलवार है। मतलब तिलक वाले ये है ब्राह्मण, बनिया। तो ये जो तेजस्वी यादव A to Z कर रहे थे, उसी तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया आरजेडी की तरफ से, और उसी कांशीराम जी के पद चिन्ह पर ये आगे बढ़ रहे हैं अगर तेजस्वी यादव, तो बहुत अच्छी बात है। और ये हम नहीं कह रहे, तस्वीर भी गए थे। हाँ, इस तस्वीर के मंच पर लगी हुई थी, उसके वहीं पे डैश पे वो तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे कि किसकी मजाल है कि आलोक मेहता को छू के दिखाए, किसी की मजाल नहीं। तो बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है, बदल रही है, यूपी भी बदल रहा है। क्यों हो रहा है ये आपको समझने की जरूरत है, बड़े आराम से हम समझा देंगे। वोट कभी भी काम को देख कर नहीं मिलता है, वोट मिलता है भावना पर। तो 2 ही भावनाएं इस देश में चलती है, एक धार्मिक भावना और एक सामाजिक भावना। तो बीजेपी का स्पष्ट एजेंडा है, धार्मिक एजेंडा क्लियर है। और बीजेपी के धर्म के आगे अगर आप जाएंगे, बीजेपी हिंदू 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 करे, दूसरा वाला नकली हिंदू तो सुनिए ना, दूसरा नकली भी हिंदू हो जाएंगे और दूसरा वाला गैर हिंदू होंगे तो उनकी आबादी कम हो जाएगी। यहाँ रेशियो हो जाएगा 80 बीजेपी के साथ, अब 20 हो जाएंगे बाकी के साथ, हिंदू मुस्लिम का यूपी में चल। हाँ, और अगर आप आ जाएंगे सामाजिक ले लिए, उठा लिए, तो 80 हो जाएगा SC ST OBC माइनॉरिटी एक साथ, 20 बजेगा बीजेपी के साथ। तो सामाजिक वर्सेस धार्मिक की लड़ाई होगी, तो बहुजन जो विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, फुले विचारधारा की जीत होगी। और अगर धार्मिक हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई होगी तो बीजेपी आराम से जैसे जीत रही है वैसे जीतते रहेगी। तो यही अगर यूपी की तर्ज पर, बसपा की तर्ज पर बिहार में आरजेडी आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुजनों की सरकार, बहुजनों की आगे बनते रहेगी, और यही एक उपाय है। A to Z नहीं चलेगा बिहार में। बिहार की राजनीति की बात की, मैं वापस वहीं पे आ रहा हूँ। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं लोग, पहले तो ये भी तय नहीं हुआ कि हिंदू कौन है। आप हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, पहले ये तय हो जाए। एक हिंदू गांव भी ये लोग बना दें। आप बताइए, जो संविधान में कहीं है क्या हिंदू राष्ट्र की कोई कंसेप्ट हिंदू राष्ट्र? एक ही को तो हिंदू राष्ट्र था, नेपाल खत्म हो गया कि नहीं हो गया, तो उसको तो बचा नहीं सके, अब इसको कैसे बनाइएगा? तो देश में हिंदू है कोई? कौन है हिंदू? देश में हिंदू वही है जो अगड़ी जात के हैं, वो पुरुष जो लोग हैं। हिंदू धार्मिक किताबों में महिला जो किसी भी जात की हो उनको नीच और निम्न बताया गया है। SC ST OBC को निम्न बताया गया। अगड़ी जात के जो अपर कास्ट के बड़े लोग हैं उनको अब बताइए। एक चीज़ बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के एक IAS है, सीनियर IAS के पाठक, जिनको संस्कारी बोला जाता है, ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, हम नहीं बोले। गुजरात के गोधरा के विधायक से पैदा होते हैं। हाँ, तो जहाँ से पैदा हो, ये हम नहीं बोलते। ये तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कहाँ का। तो के पाठक, बिहार के सीनियर IAS अधिकारी के पाठक, संस्कारी के पाठक ने बिहार के तमाम डिप्टी कलेक्टर को अपना साला बताया और उनको BC की गाली भी दी है। फुल फॉर्म हम नहीं बता रहे। तो ये संस्कार है उनका। और ऐसे IAS अगर बिहार में चलते हैं, देखिए सरकार नीतीश की, मुख्यमंत्री नीतीश है, लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारी अभी भी वो अगड़ी जाति के लोग। तो आरजेडी वाले कितना हो बहुजन करिए, 90% करिए, लेकिन सरकार को कंट्रोल करने वाले सीनियर IAS अधिकारी, IPS अधिकारी अगर अगड़ी जाति के हैं तो कितना कुछ कर लीजिए नीचे जाके। मतलब तेजस्वी जी को जो है प्रशासनिक में नहीं है। अरे एक चीज़ बताते हैं कि एक काम कराना था एक बैकवर्ड आदमी को, हमारे पास आया, जायज़ काम उसका रुका हुआ था, वो कितनों आरजेडी के यादव नेता से पैरवी कराया, नहीं हुआ। आरजेडी के दलित नेता से कराया, नहीं हुआ। बीजेपी जो कि सत्ता में नहीं है, उसके अगड़ी जाति के नेता से गया, पैरवी कराने, हो गया। आशीर्वाद। तो बिहार में से आशीर्वाद, सवर्ण अभी भी आशीर्वाद। सरकार किसी के भी हो, राज उसी का रहेगा, सवर्णों का ही राज रहेगा। तो तेजस्वी क्यों रहेगा? क्योंकि जुडिशरी में वही है और पदाधिकारी बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी वही हैं। नीतीश कुमार जी के आसपास जो बड़े अधिकारी, पूछें कौन कास्ट के हैं, खाली झूठा 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है करते रहिए मंच पर। वैसे कर करके वोट लीजिए और कलम वाली बात आएगी, जहां अधिकार की बात है वहां पे के पाठक जैसे लोग रहेंगे जो ताड़ी को शराब की श्रेणी में लाती है।
अच्छा, वही के पाठक है। फिर मैं वहीं पे आता हूँ। तो हिंदू राष्ट्र में हिंदू कौन है? यहाँ तो जातियाँ होती है, कोई यादव होता है, कोई पासी होता है, कोई पासवान होता है, कोई चमार। आप भी हिंदू, अगर दलित भी हिंदू तो आप भी हिंदू, हम भी हिंदू। फिर हम सुनिए हिंदू मेरे कैसे बात सुनिए। हाँ, मान लिया जाए, गणित पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, ठीक। मान लेते हैं XYZ मानते हैं कि नहीं, X बराबर 100। तो मान लीजिए आप हिंदू, एक ब्राह्मण भी हिंदू, तो फेसबुक पे चल ही रहा है। आपके जाने से मंदिर अपवित्र हो गया, ब्राह्मण के जाने से मंदिर शुद्ध हो गया। अच्छा, हम जैसे कि जिस जाति में पैदा हुए, शेड्यूल कास्ट में, तो मेरे तो अढ़ाई हाथ जमीन छुआ था। मेरे भाई के छोटे भाई की शादी करनी है तो किसी ब्राह्मण से हो जाएगा? हम भी हिंदू हैं तो फिर क्यों नहीं होगा? भूदेव, आप रामचरितमानस की बात, भूदेव से कराना होगा। फिर दोनों हिंदू हैं क्यों नहीं होगा? भूदेव हिंदुओं में भी कैटेगरी है। भूदेव धरती पर का भगवान ब्राह्मण, ये हम नहीं करें, तुलसीदास दुबे बोले हैं। नहीं, ब्राह्मण लड़की से शादी होगी कि नहीं मेरे छोटे भाई की? ब्राह्मण लड़की से? हाँ, आपके छोटे भाई दोनों हिंदू हैं। मेरा छोटा भाई भी हिंदू पैदा हुआ, तो ब्राह्मण की बेटी। आपका भाई क्या करते हैं? वो मास्टर है। मास्टर से IAS IPS होना चाहिए। अच्छा। आशीर्वाद, नहीं तो फिर जो है छोटा जाता ऑनर किलिंग हो जाए। अच्छा, तो हिंदू कैसे हुआ फिर दोनों? नहीं तो आप IAS IPS बनिए, ताकि आप बड़े पद पे चल गए। हाँ। अगर आप दलित से शादी करेंगे तो दलित महिला होगी, उसके मायके वाले होंगे, उसके पर परिवार वाले, वो लाभ उठाएंगे। उस पद सामाजिक प्रतिष्ठा भी तो कोई चीज़ है। हाँ। इससे अच्छा है कि अगली जात वाला कर देते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। IPS IAS बनने बोले। लेकिन आप जो कह रहे हैं 90 भाग पे क्लेम है, ये अखिलेश यादव हो या तेजस्वी हो, सब लोग अपना क्लेम अब ठोकना शुरू कर दिए, धीरे धीरे ही सही। लेकिन यह जो मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, जनऊ मीडिया है, इससे कैसे टकराएंगे? 2024 नज़दीक है, लोग कैसे टकरा जाएंगे? वो देखिए, हमारे समाज के जो लोग हैं, दलित पिछड़े की भी अपन बात करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे ये सब बह जाते हैं। सच्चाई यही है कि दलित हिंदुत्व के नाम पे भी वोट देता है और दलित यादवों के डर से भी वोट देता है बीजेपी को। एकदम सत्य है, कटु सत्य लिख लीजिए। बिहार के में बहुत ज़्यादा, हर जिले में तो नहीं ना है अगली जाति का वर्चस्व कि दलित को मारेगा पीटेगा। कई जिलों में यादवों का वर्चस्व है, ज़्यादा आबादी है, और वो सामंती टाइप के लोग हैं, नव सामंती। तो वो जहाँ मारते पीटते हैं दलितों का, उसका ज़मीन हड़प लेते हैं, कुछ खरीदता, बुलेट खरीदे, गाड़ी खरीदे तो जलते हैं, फेंकवा देते हैं खेत वेत में। उस दलितों के घर के आगे नाली है तो उसको बंद करा देंगे, नाली पूरा का पानी पूरा उसके घर में। तो दलितों पर जो अत्याचार कर रहे हैं अगर यादव कई जिलों में, तो वहाँ दलित समाज के लोग समझते हैं यादव हमको अत्याचार नहीं कर रहा, RJD कर रहा। तो वहाँ RJD को वोट नहीं देके दलित दे देते हैं बीजेपी। तो ये चीज़ खत्म करना होगा RJD को। नहीं, बहुत हद तक अब OBC के अंदर भी जागृति देखे, पढ़े लिखे सब लक्ष्मण यादव हो जाएंगे। जाति का जहर थोड़ा इतना अंदर तक भींग गया है ना कि आप छोड़िए OBC और SC के बीच। हम लोग देखते हैं दुसाद कहाँ चमार से शादी कर रहा है, या चमार कहाँ धोबी से नहीं करता है। हम नहीं हो रहा है, ये इन जनरल नहीं है, ये फैक्ट है। तो हम लोग खुद ही इतने जातिवादी हैं। इसको बदलने में समय आपका बच्चा, हमारा बच्चा ऐसे होगा तो अब होगा, कोशिश कर रहे हैं, अब होगा, बदलेगा। हम लोग के जनरेशन में अपने हमारे जो बाल बच्चे होंगे, ये देखिए, जाति एक जनरेशन बाद ये जाति का जहर बेद बहुत गहरा है, इतना जल्दी जाएगा नहीं। आपसे बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद।